कैसे सोच लिया कि तेरे पिता को अधोगति प्राप्त। इन दैत्य और देवताओं में बैर भाव तो चलता ही है, लेकिन एक बार संधि भी हुई, यानी मित्रता हुई। प्यारी गैया लागत प्यारी, ए जग पालन हारी गैया लागत प्यारी। तुम्हें विजय श्री मिलेगी। आज राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। अरे महाराज स्वर्ग की बात जाने दीजिए, तीनों लोगों का राजा बन गया राजा बलि, गुरु की कृपा से। जिनके जीवन में गुरु कृपा हो जाए उनका तो भाग्य का उदय हो जाता है। अब बेचारे देवता मारे मारे भटक रहे, इंद्रादि देवता, देवताओं की माता है आदिति। देखिए इन दैत्य और देवताओं के पिता हैं एक और माताएं हैं दो, ध्यान देना। इनकी माताएं जरूर अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पिता की संतान है दैत्य और देवता। महाराज माता दिति से दैत्य प्रकट होते हैं और माता आदिति से देवता होते हैं। आज माता आदिति ने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी, मैं किसी का अनर्थ नहीं चाहती हूं, लेकिन आपसे निवेदन ये करना चाहती हूं कि हमारे घर पर ऐसा पुत्र जन्म लेकर आए कि जो हमारे पुत्र मारे मारे भटक रहे हैं, इनका राज्य वापस दिला दे, बस यही चाहती हूं। कश्यप ऋषि ने कहा देवी उसके लिए तुम्हारे लिए पयोव्रत करना होगा। ध्यान देना, हमारी माताएं जिनके जीवन में पुत्र नहीं होते हैं, कई जगह आप पहुंच चुकी, डॉक्टरों से लेकर पंडाओं से लेकर, यदि सच्चे मन से इस बात को आपने सुन लिया और इस व्रत को कर लिया माता आदिति की तरह, तो जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी श्री हरि नारायण की कृपा मात्र से। पयोव्रत का अर्थ ये है, इस पयोव्रत में केवल पय यानी दूध का आहार लिया जाता है। केवल 12 दिन का व्रत है महाराज। आने वाला है फागुन का महीना, फागुन के महीने में ही व्रत किया जाता है। फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में, ध्यान देना, प्रतिपदा यानी परमा से त्रयोदशी यानी 13 तिथि तक इस व्रत को करना चाहिए। माने त्रयोदशी में पूर्ण कर लेना चाहिए। केवल इसमें दिन और रात में दूध का आहार लिया जाता है, दोनों को रहना पड़ता है पति पत्नी को। मंत्र हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षर मंत्र है, इसमें 12 अक्षर हैं। इस मंत्र का नियम पूर्वक जो भी माताएं 12 दिन का व्रत कर लेती हैं तो उनके जीवन में श्री हरि नारायण की कृपा हो जाती है। आज माता आदिति ने व्रत किया। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्तो भीजत प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराभ्या चक्रुस्तदमदक्षिणम्। आज साक्षात नारायण इस व्रत से संतुष्ट हुए और माता आदिति को दर्शन दिया। ए माँ, मुझे क्यों आपने याद किया बताओ। माता आदिति भगवान से कहने लगी
यदि देना चाहते हो तो वरदान, चाहमु तुम ही समान सुख, प्रभु सन कवन दुराव। ए प्रभु मैं आपको पुत्र रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु मैया। धीरे धीरे वो समय आ रहा है। कहते हैं भादों का महीना, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि, अभिजित मुहूर्त। ये भादों का महीना कुछ ज्यादा अच्छा बताया है शास्त्रों ने, ध्यान देना। भादों का महीना जाने दीजिए, 12 महीना होते महाराज, 12 ही महीना अच्छे होते हैं, लेकिन 12 महीनों में भादों का महीना कुछ ज्यादा पवित्र माना गया है। आप कहोगे कैसा? भगवान बलराम ने अवतार लिया भादों के महीने में, बड़े भैया ने। राधा रानी ने जन्म लिया तो भादों के महीने में। हमारे कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ तो भादों के महीने में। वामन भगवान ने अवतार ले रहे हैं महाराज भादों के महीने में, और वो भादों का ही महीना था जो महाराज सुखदेव मुनि ने राजर्षि परीक्षित को गंगा के तट पर कथा सुनाई। ये भादों का महीना शास्त्रों में अति उत्तम माना गया है। महीना होते हैं चालू चैत से। सो हम आपको बता रहे, चैत के महीने से लेकर 12 महीना तक जिन जिन के जौन जन्म हुए हैं, जिस महीने में अनुभव लगाना, हम उनके गुणों को बखान कर रहे। चैत को विचित्र होता, चैत के महीने में जो जन्म लेता है वो विचित्र होता है। चैत को विचित्र होता, प्यारो बैसाख को, कौन को माता पिता को ज्यादा प्यारो होत है वो पुत्र पुत्री। चैत को विचित्र होत प्यारो बैसाख को, तो जेठ को जेठाई राख बात बना लेते हैं। बात बनावे में सबसे आगे आगरो अषाढ़ को जो आखरो भी कही जात, आखरो अषाढ़ को सूर होत सावन को, भादों को गुण गंभीर होत विद्या पढ़ लेते हैं। कुंवर को कमैया अरुका तट को भक्त हो, और अगन को खालसी सो पेट भर लेते हैं। पूस को नेपान और मागन को मल्ल हो, और फागुन को मस्करा सो मस्करी कर लेते हैं, मस्करी कर लेते हैं। आज वो समय आया भादों का महीना, द्वादश तिथि, दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान माता आदिति के गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। आज देवताओं ने पुष्प वृष्टि प्रारंभ कर दी। देखिए वामन का अर्थ क्या होता है। कुल मिला के वामन भगवान ने वामन अंगुल का रूप धारण किया है महाराज। इतना स्वरूप सुंदर भगवान का कि माता आदिति ने अपने पुत्र को गोपनी यानी लंगोटी पहनाई। माता उमा पार्वती ने भगवान को भिक्षा पात्र दिया। गुरु बृहस्पति ने भगवान वामन का जनेऊ संस्कार किया। छत्रों के पतियाओं ने छाता भगवान को अर्पण किया। सप्त ऋषियों ने भगवान को कुशा दी, और बृहस्पति जी जनेऊ संस्कार कराने लगे। देखिए जब ब्राह्मण के बालकों का जनेऊ संस्कार होता है तो महाराज भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है हम लोगों को। कुछ घरों में भिक्षा मांगकर लाते तो गुरु को देना पड़ता। ददति भिक्षाम देही माताम मुहि भिक्षाम देही, जो भी भिक्षा मिलती वो गुरु को देना पड़ती थी।
अब आप शब्द मानना, बामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, जो भिक्षा मिली अपने गुरु बृहस्पति के चरणों में रख दी। अब तो गुरुजी कहने लगे, बेटा यदि तुम अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हो तो साधारण भिक्षा से तुम्हारा गुरु प्रसन्न होने वाला नहीं है। यदि भिक्षा देना चाहते हो तो जाओ राजा बलि के दरबार में जाओ, मांगने बन के जाओ और त्रिलोकी की दक्षिणा मांग कर लाओ, तभी तुम्हारा गुरु प्रसन्न होगा। बामन भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, ए गुरुवर, यदि आपका आशीर्वाद रहा तो आपका चेला त्रिलोकी की दक्षिणा लाकर आपके चरणों में रख देगा। बामन भगवान चल पड़े राजा बलि के यज्ञ में। यहां पर यज्ञ चल रहे हैं, ध्यान देना। 99वां यज्ञ राजा बलि आज इंद्र पद पाने के लिए नर्मदा के पावन तट पर कर रहा है, ध्यान देना। नर्मदा के उत्तर तट पर जो बिलथारी नाम का घाट है, तेंदुखेड़ा से लगभग 2-5 किलोमीटर के अंतराल से है। तो उस समय यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। यज्ञ से यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पादा, तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेया, आपन्न लोक ब्रजना पसयाम्याद्या, शमना कृषि कृधीसा भगवन्न सिदीननाथ। राजा बलि के यज्ञ में भगवान जैसे ही पहुंचे तो संत शास्त्र कहते हैं कि बलियाचन खो भगवान चले, बापू सुंदर बामन का धर के। राजा बलि ने देखा, दौड़ लगा दी, लेकिन भगवान विचार करने लगे, इस जमाने में यदि किसी से कुछ मांगना हो तो दिखावा ज्यादा करना पड़ता है। तो भगवान ने माला हाथ में ले ली, माला जपने लगे। 10 मिनट से ज्यादा हो गया। अब तो शुक्राचार्य में प्रणाम किया राजा बलि ने, गुरुजी ये ब्राह्मण का बालक कुछ बोलता क्यों नहीं है? शुक्राचार्य ने कहा, राजन ये ब्राह्मण है, माला इनकी चल रही और जब तक माला पूर्ण नहीं हो जाएगी तब तक बीच में नहीं बोल सकते हैं। अब तो राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई है, भगवान हमारा तो यज्ञ पावन एवं पवित्र हो गया, ऐसा सुंदर भजन करने वाला ब्राह्मण हमारे इस यज्ञ में पधारा। अब तो भगवान की माला जब पूर्ण हुई तो भगवान ने विचार किया कि इस जमाने में यदि किसी के जेब से पैसा निकालना हो तो महाराज उसके मुख पर उसके कुल की बड़ाई कर दो, कुल खानदान की बड़ाई कर दो। जब कुल खानदान की बड़ाई करोगे तो महाराज देने के लिए तत्पर हो जाएगा। भगवान की माला पूरी हुई। भगवान ने कहा, ओहो क्या आपको ही लोग राजा बलि कहते हैं? बोले जी महाराज। बोले तब तो महाराज आप तो ठीक है, लेकिन आपका तो पूरा खानदान दानियाओं में अग्रगण है। अरे आपके पिता विरोचन दानियाओं में अग्रगण? बोले जी महाराज आप बताएं तो सही, आदेश करें, क्या आपको अर्पण कर सकते हैं? भगवान बामन कहने लगे, देखो राजन आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं मांगेगे तो तुम्हें दुख होगा। देना चाहते हो तो सुनो, 3 पग पृथ्वी दान में दे दो। राजा बलि कहने लगा, ब्राह्मण जी बुरा ना मानो तो एक बात कहे, बामन बनके तो आए लेकिन मांगना नहीं सीखा। अरे मुझ त्रिलोकी नाथ के पास में आए हो
तुम राज कंचन महल मांगो, धन संपत्ति मांगो, 3 पग पृथ्वी मांगना। आप मांगने बन के आए लेकिन मांगना नहीं सीखा। भगवान मन में विचार करने लगे, बड़ा त्रिलोकीनाथ बन रहा है, 3 पग पृथ्वी पूर्ण ही कर देना, तब मानेंगे कि तू त्रिलोकीनाथ है। आप सत्य मानना। भगवान कहते हैं तस्मा त्वत्तो महीमीसा। हे राजन, देना चाहते हो तो 3 पग। आ तस्मा त्वत्तो महीमीसा वृषणे हम पर तरसभाग पदानी प्रणदेत्रेन्द्रो सम्मतानी पदा मम। 3 पग पृथ्वी। अब तो भगवान बार बार याचना कर रहे हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ताली की शोभा। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोले उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान जगत में, कर ले तू पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
पर यज्ञ चल रहे, भगवान ने कहा देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी दान कर दो राजन। पग धोए बलि, पग धोए करी बलि ने विनती, कहिए निज चाहे कृपा निधि गोरे। पागती न हमें चाहिए वसुधा, बनमाली कही तब ही डर कर। बोले ठीक है महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो नाप लीजिए जहां से नापना चाहते हो। आप सत्य मानना। बोले राजन ये भी सभ्यता नहीं कि ब्राह्मण को दान देते हैं तो किस तरह दिया जाता है। बोले किस तरह? बोले संकल्प करो। बोले 3 पग के लिए क्या संकल्प? बोले बिना संकल्प के हम लेने वाले नहीं हैं। तो महाराज राजा बलि यज्ञ मंडप में पहुंचा, जैसी कमंडल उठाने लगे, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, राजन भूल मत कर देना, क्योंकि यहां पर ना बामन है ना त्रेपन है, ध्यान देना। बोले फिर कौन है? बोले हे राजन ऐसे बैरोचने साक्षात, ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया, कश्यपाद दितर जातो देवानां कार्य साधका। आइए उसी क्षेत्र में चलकर देखते हैं। कथतो वंश विस्तारो भवतः सोम सूदयो, चंद्रवंश पर दृष्टि डाले। याति के पुत्र यदु और यदु के पुत्र देवमीर। देवमीर राजा की 2 पत्नी थी, एक पत्नी के 2 पुत्र, अर्जन और पर्जन, और दूसरी पत्नी का पुत्र सूरसेन हुआ। मेरा अर्जन और पर्जन के 9 पुत्र हुए। ध्यान देना, जिन्हें नवनंद कहते हैं, जिन्हें नंद बाबा कहते हैं महाराज, जो गोकुल में रहते हैं। दूसरी पत्नी का जो बेटा सूरसेन था, इनके पुत्र वसुदेव जी हैं महाराज। और वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं जो रोहिणी आदि गोकुल में निवास करती हैं। एक राजा आहुक है जिनके 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा है, लेकिन चौथपन आ गया, ना पुत्र ना पुत्री। पवन रेखा इनकी पत्नी इतनी सुंदर, एक दिन सखियाओं के सहित वन में विहार करने गई तो दुर्बल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से इनके यहां गर्भ रह गया। अब तो महाराज जब पुत्र का जन्म हुआ तो नारद जी ने कानों में आकर कह दिया, महाराज ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो ये तो दुर्बल नाम के राक्षस की छाया पड़ने से हुआ। महाराज उग्रसेन ने उस पुत्र को लतादी पत्ताओं में लपेटकर यमुना में प्रभावित कर दिया। महाराज सूरसेन ने उसका लालन पालन किया। जब ये बड़ा हुआ, इसका नाम कंस पड़ा। नारद जी ने इसके कानों में आकर कह दिया कि महाराज ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता जिन्होंने जन्म दिया है वो तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। आप सत्य मानना, महाराज कंस ने क्या किया, बिना तिलक का राजा बन गया, अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और मथुरा की गद्दी पर बैठ गया और ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से कोई भगवान का नाम नहीं लेगा,
नाम लेना है तो कंसाय नमः, कंसाय स्वाहा। ऐसा अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा। अब तो महाराज ये पृथ्वी पीड़ित रहने लगी इस आताताई से। शास्त्र कहते हैं ए माँ नहीं बाप, पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा बही सेवा। अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा महाराज कंस का। इनकी एक बहन थी महाराज, काका की बेटी देवक की पुत्री देवकी। आज के बड़े लाड़ दुलार से इसने विवाह वसुदेव जी के साथ में किया और बहन को छोड़ने जा रहा है। रथ पर बैठाल कर इतने में महाराज आकाशवाणी हुई, रे दुष्टात्मन कंसो, जिस बहन को तू लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसी का अष्टम बालक जो होगा तेरी मृत्यु का कारण होगा। लगाम हाथ से छूट गई, तलवार लेकर देवकी को मारने के लिए केस पकड़ लिए। शास्त्र कहते हैं पति वो होता है जो पत्नी की सब तरह से रक्षा कर सके, उसी का नाम पति है। आज शास्त्र कहते हैं श्री सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, जैसे ही इसने तलवार खींची वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। बोले राजन आपको अष्टम वाले बालक से डर है, मैं वचन देता हूं कि 1 से लेकर 8 तक आपको हम सौंपते जाएंगे। लेकिन कंस ने कहा हमारी शर्त मंजूर करनी होगी आपको। बोले बंदी बन के रहना होगा दोनों को, बंदी गृह में, हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ियां। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। बंधुओं जब अनाचार अत्याचार बढ़ने लगा तो देवता भगवान विष्णु के पास में याचना करते हुए पहुंचे। माता पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गई। भगवान ने सभी को वचन दिया समय आने ही वाला है, सभी देवगण मेरे साथ में देवता बनके, क्योंकि अवतार मानव रूप में लेना है। आज बंधु को भगवान ने सभी को वचन दिया है। प्रथम पुत्र ने जब जन्म लिया उसका नाम कीर्तिमान हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसयानक दुंदवे अपरयामास कृक्षेण सोनृतादति बरहला। आज बंधुओं पहले तो कंस ने छोड़ दिया, लेकिन नारद जी ने आकर कानों में कह दिया स्कूल में उल्टी गिनती पढ़ाई जाती थी महाराज, क्या पढ़े नहीं हो? ये देवताओं की वैसे ही उल्टी गिनती होती है। ऐसा ना हो कि 8वां ही पहला बन के आ गया हो। कंस ने पछाड़ दिया। ऐसे 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें में साक्षात आज शेषावतारी बलराम जी मां के गर्भ में आए। भगवान श्री हरि ने नारायण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि जाओ
तुम्हारे लिए हमारी माँ के गर्भ से हमारे छोटे भाई को निकालकर गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। आप सत्य मानना, जैसे योग माया ने गर्भ को खींचा, महाराज कंस को मालूम पड़ा कि आत्मा हुआ था, गर्भपात हो गया। इसने विचार किया अच्छा हुआ कि मानना नहीं पड़ा, और 8वें रूप में साक्षात नारायण मां के गर्भ में आए। और जब गर्भ में आया मेरा प्रभु, तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के गर्भ की स्तुति की। सत्यव्रतम, हाँ सत्यव्रतम सत्य परम सत्या, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यास्य सतभृत सत्यनेत्रां, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आज भगवान ब्रह्मा ने सत्य से संवादित किया भगवान को। धीरे धीरे समय आया, क्योंकि जब 8वां गर्भ में आया तो पहरा इसने बढ़ा दिया, जगह जगह ताले, सैनिकों की भी जनसंख्या बढ़ा दी गई। आप सत्य मानना, वो धीरे धीरे समय आ रहा है। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार। अब तो महाराज पहरे पर पहरा चल रहा है। घूम रहे हैं घूम सिपहिया, घूम रहे हैं 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 घूम। हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, सारे सिपहिया घूम रहे हैं। ताली की सभा, भक्ति सुर में स्वीकार करेंगे। घूम रहे हैं घूम सिपहिया, घूम रहे हैं घूम।
परमानंद गंध भगवान की जय भगवान की जय हो। भगवान ने जो अवतार लिया जानते हो, चतुर्भुज रूप अवतार लिया। प्रधैन सुर संत हित लीन मन दी अवतार, निदेक छान रमित तमो माया गुण गोपाल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान छोटे बने, भगवान ने बाबा से पहले कह दिया था कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आए, और यशोदा रानी ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है। बोले हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़ी। भगवान ने बताया बाबा, जब जीव मुझ ब्रह्म का आश्चर्य लेता है तो संसार के बंधन हम खोल देते हैं, इसलिए चिंता ना करो, संसार के बंधन खुल जाएंगे, जगह जगह पहरेदार वो भी सो जाएंगे। जैसे ही भगवान को एक पात्र में सुलाया, जैसे ही पांव आगे रखा, महाराज हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ियां खुल जाती है, और जगह जगह जो ताले हैं वो खुलते जा रहे, पहरेदार सो गए, और वसुदेव जी महाराज आज कन्हैया को ले जा रहे हैं। ले प्रभु खो वसुदेव चले, विचार कियो जब नंद गृह लो, जात कलिंद्री में ठाड़ भये, जल बाढ़ रहो वसुदेव गरेलो, चरणन खो यमुना मणि, वसुदेव डरे जल आय गरेलो, डूबे तक यदु नंदन के, जमुना जी कहीं तरुआ के तरेलो। वसुदेव जी पहुंचे, कन्हैया को सुलाया, पुत्री को लेकर आए। कंस को मालूम पड़ा, और कंस ने क्या देखा, पुत्री समझकर छोड़ दिया। नारद जी ने आकर बता दिया, तो जैसे ही पुत्री को पछाड़ने लगा, आप सभी शांति का परिचय दें। जैसे ही पुत्री को पछाड़ा, आकाशवाणी हुई, तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। आज बंधुओं जैसे ही अवतार ले चुका है, आइए हम भी भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय सभी ताली बजाते हैं। कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। लाल की हो यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। हे नंद के आनंद, कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल की।
मन मनवा को नाच मैया को पल में बाजे मैया जन में चोरा कन्हैया भगवान के आज उत्सव में जो नाच लेगा उसको 84 में नाचना नहीं पड़ेगा। सारी लोक लज्जा को त्याग कर भगवान के दरबार में जिसने नाच लिया आज उसके जीवन में ठाकुर की कृपा हो जाएगी। मैया लौटावे हीरा और मोती मैया लौटावे हीरा और मोती, मैया लौटावे हीरा और मोती मैया लौटावे हीरा और मोती। हर हीरा और मोती हीरा और मोती
नारद के समर्पित की गई। बड़े ही धूमधाम से आप सभी ने उत्सव भी मनाया। अब ध्यान में कल पंचम दिवस की कथा है। भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान शिव शंकर भगवान को मुरली हवन के रूप में अर्पण करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है ग्राम खड़ेरा वासियों से कि हम देखना चाहते हैं कि ग्राम खड़ेरा में कितनी जनता जनार्दन भगवान के प्रेमी है। 3 दिन की और कथा है। अधिक से अधिक सभी जनसंख्या में पधार कर धर्म लाभ लें। आए भगवान की आरती का सभी गान करें। ओम चंद्रमा मनोजात रिश्तेदारों से लेकर परिजनों से लेकर क्षेत्रवासियों से आकर आरती कर सकते हैं।
पुष्पै देवादिवन्दनम् हरि ओं माजमनेन जगवै दन्तदे केसरी गोपाल आया नंदलाल आया किशोरी गोपाल आया बोलो राधे बोलो राधे श्याम लाल आया किशोरी गोपाल गोपिया बोली यशोदा मैया गोपिया बोली यशोदा मैया गोपिया बोली यशोदा मैया गोपिया बोली यशोदा मैया तेरे लाला की बधाई है 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 लल्ला के मुख सोने के गावे बजन तेरे लल्ला के मुख सोने के गावे बजन तेरे आई आया मथुरा में गोकुल में आया मथुरा में गोकुल में नंदलाल आया किशोरी